जो सामईन हमारे बाहर खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि पीछे कुर्सियां बहुत खाली हैं, आप नशिस्तों पर बैठ जाएं ताकि बाद में आने वालों को परेशानी ना हो। वॉलंटियर से गुजारिश है कि वो जो हमारे सामईन खड़े हुए हैं उनको जो है वो इधर सीटें बहुत खाली हैं, कुर्सियां बहुत खाली हैं, उनसे गुजारिश है कि वो वहां पर उनको बिठाएं। इसके बाद मैं तराने के लिए अलकमा आफाक नदवी को आवाज देता हूं कि वो आए और तराना पेश करे इस शेर के साथ के कफस को तोड़ दे या जान से गुजर जा, कफस को तोड़ दे या जान से गुजर जा, मजबूरियों में जीना तौहीन जिंदगी है, मजबूरियों में जीना तौहीन जिंदगी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बताओ तुम किसका साथ दोगे, उधर है शैतान इधर खुदा है, उधर है नफरत इधर मोहब्बत, उधर घुटन है इधर हवा है, पसंद है सिर्फ दुनियादारी के आखिरत भी है तुमको प्यारी, पसंद है सिर्फ दुनियादारी के आखिरत भी है तुमको प्यारी, उधर कबीला अबू जहल का इधर मोहम्मद का काफिला है, उधर कबीला अबू जहल का इधर मोहम्मद का काफिला है। बताओ तुम किसका साथ दोगे, उधर है शैतान इधर खुदा है, इधर उधर में है फर्क कितना, इधर अमा है उधर है फितना, इधर उधर में है फर्क कितना, इधर अमा है उधर है फितना, इधर हथेली पे सर रखे हैं उधर हर इंसान बिक रहा है, इधर हथेली पे सर रखे हैं उधर हर इंसान बिक रहा है। बताओ तुम किसका साथ दोगे, उधर है शैतान इधर खुदा है, इधर दिलों को दिलों से जोड़े उधर रगों से लहू निचोड़े, इधर दिलों को दिलों से जोड़े उधर रगों से लहू निचोड़े, इधर है आदिल उधर है कातिल, इधर जज़ा है उधर सजा है, इधर है आदिल उधर है कातिल, इधर जज़ा है उधर सजा है। बताओ तुम किसका साथ दोगे, उधर है शैतान इधर खुदा है, इधर लगे गासियों के मेले उधर अवस मालो जर से खेले, इधर लगे गासियों के मेले उधर अवस मालो जर से खेले, उधर खयानत इधर दियानत, उधर है धोखा इधर वफा है, उधर खयानत इधर दियानत, उधर है धोखा इधर वफा है। बताओ तुम किसका साथ दोगे, उधर है शैतान इधर खुदा है, उधर है शैतान इधर खुदा है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये बच्चा अपना इनाम जनाब आतिक सुसी साहब के हाथों हासिल करे।
कफस को तोड़ दे या जहां से गुजर जा, कफस को तोड़ दे या जहां से गुजर जा, मजबूरियों में जीना तौहीन जिंदगी है। इसके बाद मैं अल्लामा इकबाल के अशआर पेश करने के लिए हंजला शगफ खोत को दावत देता हूँ कि वो यहाँ आए और अल्लामा इकबाल के चंद अशआर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ना रहे ताकते गुफ्तार पे इंसानों को, ना रहे ताकते गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है। हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। वो मुअज़्ज़िज़ से ज़बाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़िज़ से ज़बाने में मुसलमान होकर, और तुम खौर हुए तारीख़ कुड़ा होकर। हर मुसलमान के बातिल के लिए नश्तर था, हर मुसलमान के बातिल के लिए नश्तर था, उसका आईन हस्ती में अमल जोड़ता। जो भरोसा था उसे कुव्वत बाजू पड़ता, जो भरोसा था उसे कुव्वत बाजू पड़ता। है तुम्हें मौत का डर, उसे खुदा का डर था। जिसको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, जिसको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को पढ़वाए नशेमंद तुम हो। आज भी हो जो बड़ाई से ईमान पैदा, आज भी हो जो बड़ाई से ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह। ये बच्चा अपना इनाम जनाब इलियास मोमिन साहब से हासिल करे। इसके दौरान में कुछ ऐलानात है जो बीच बीच में हम करते रहेंगे। एक ऐलान है कि जनाब अब्दुल्ला मुल्ला साहब की जानिब से तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए 11,000 रुपये का नकद इनाम है। इसी तरह तमाम पार्टिसिपेंट के लिए सीमाब गोरे साहब जो तलोली से ताल्लुक रखते हैं उनकी जानिब से 10,000 रुपये का नकद इनाम है। मजीद कई नकद इनाम बच्चों के नाम से आ रहे हैं, लेकिन हम उनको एक साथ बयान करेंगे और उसके लिए ज़रूरी है कि आप एनवेलप के ऊपर उस बच्चे का नाम और जिसकी जानिब से है उसका नाम वो दोनों लिख कर दें। वहाँ इस तरफ स्टेज की इस बाजू में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनमें जनाब नादिर मनियार साहब इसकी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। उनके पास ये अपना एनवेलप जमा कर सकते हैं। है दुआ याद मगर हुर्फ दुआ याद नहीं, है दुआ याद मगर हुर्फ दुआ याद नहीं, मैंने नगमात को अंदाज नवा याद नहीं। मैं इन अशार के साथ अब्दुल्ला शगफ खोत को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। वो भी तकरीर इकबाल के शाहीन के नाम से है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस पूरा नवाज में मेरी तकरीर का उन्वान है इकबाल का शाही और आज का नौजवान। परवाज़ है दोनों की इसी एक विदा में, परवाज़ है दोनों की इसी एक विदा में, शाही का जगह और है करगस का जगह और। जनाब सद अल्लामा इकबाल की हदीस सिर्फ एक शायराना कलाम नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के एक आफाकी पैगाम है। शाहीन शायर मशरिक का एक आला किरदार है। इसकी तेज निगाही, सबकुशी, बुलंद परवाज़ी, खुददारी, खुद आज़माती का ऐसा औसाफ है जिसे अल्लामा इकबाल मुस्लिम उम्मत के नौजवानों में देखना चाहते थे। जनाब सद
आज के घटाटोप अंधेरे में अल्लामा इकबाल की शायरी उम्मीद की किरण दिखाती है। अपाहिज को चलना सिखाती है, चलने वाले को दौड़ना सिखाती है, दौड़ने वाले को बुलंदियों पर परवाज करना सिखाती है। लेकिन सदर अली वकार अफसोस सद अफसोस, इकबाल का शाही और उम्मत मुस्लिमा का नौजवान अपनी असलियत खोता जा रहा है, बुलंदियों पर से उतरकर बस्तियों में आ गया है। अब जिस शाही को बातिल के मुकाबले खड़े होना था वो तो नाकारा बन चुका है। तलवारों की छाव में सज्जा करना शायर अब तो बंगड़ी और कंगनों में घूमे। इसीलिए इकबाल ने कहा था, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, शाही का जहाँ और है करगस का जहाँ और। अल्फाज मानी में तफावुत नहीं लेकिन, अल्फाज मानी में तफावुत नहीं लेकिन, मुल्ला की अज़ा और है मुजाहिद की अज़ा और। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। इस बच्चे से दरख्वास्त है कि अपना इनाम साजिद सर के हाथों वसूल करे। साजिद देवकर सर। अल्फाज और मानी में तफावुत नहीं लेकिन, मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। ये थे अब्दुल्ला शगफ खोत। इसके बाद ईसा फहीम जौरे से दरख्वास्त है कि वो यहाँ आए और अपनी तकरीर पेश करें। ईसा फहीम जौरे। ईसा फहीम जौरे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जिसने हमें मुसलमान बनाया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और सबसे प्यारा आसान दिन हमको दिया, जिसके जरिए हम अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला के हुक्मों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर गुजार सकते हैं। जिसके बदले हमें दुनिया की अच्छी जिंदगी और हमेशा हमेशा की जन्नत मिलेंगी। अल्लाह हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, इजाज़त सीधे लो कलम तेरे। अल्लाह हाफ़िज़। माशाअल्लाह। बच्चा अपना इनाम उस्मान मुल्ला साहब के हाथों कबूल करें। इसके बाद मैं ग्रुप तराने के लिए मुसब साजिद खोत को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और ग्रुप तराना पेश करें इस शेर के साथ कि तुम्हारे सामने झुकेंगे ये ज़मीन व आसमां, तुम्हारे कदम चूमने को मुंतज़िर है कहकशां। जो बढ़ सको तो सुबह है, न बढ़ सको तो शाम है, जो बढ़ सको तो सुबह है, न बढ़ सको तो शाम है। उठो जवानों कौम के, यही तुम्हारा काम है, यही तुम्हारा काम है। हेलो हेलो हेलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कौहन का चारा। दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कौहन का चारा। तेरा बहर पुरसुकू है, ये सुकू है या फुसू है। तेरा बहर पुरसुकू है, ये सुकू है या फुसू है। न अंधे न तूफान, न खराबी किनारा, न खराबी किनारा। दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कौन का चारा। इसे जिंदा कर दोबारा, इसे जिंदा
ज़मीर आसमां से अभी आशना नहीं है, तू ज़मीर आसमां से अभी आशना नहीं है, नहीं बेकरार करता तुझे गम जैसी तारा, तुझे गम जैसी तारा। दिल मुर्तदिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही उम्मतों के मर्दे कौन का चारा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे नीसता में डाला मेरे नगमे शहर ने, तेरी नीसता में डाला मेरे नगमे शहर ने, मेरी काक पे सिपर ने जो नहीं आता है कि शरारा, जो नहीं आता है कि शरारा। दिल मुर्दा दिल रही है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्दे कौन का चारा। इसे जिंदा कर दोबारा, इसे जिंदा कर दोबारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नजर आएगा उसी को ये जान दोष फरदा, नजर आएगा उसी को ये जान दोष फरदा, जिसे आ गई मुयस्सर मेरी शौक़-ए निज़ारा, मेरी शौक़-ए निज़ारा। दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्दे कौन का चारा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब होश कर और आगे बढ़, बेदार हो ए मुसलमान, ए मुसलमान। हिम्मत बरा जज्बा जगा जुर्रत दिखा, दोहरा दे अपनी दास्तां। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, दिल मुर्दा दिल नहीं है उसे जिंदा कर दोबारा। ये तराना हम और आप सुन रहे थे और अपने खून को महमीज लगा रहे थे। मैं ग्रुप के लीडर और ग्रुप के बच्चों से गुजारिश करता हूं कि वो अपना इनाम जो है वो ग्रुप का बाद में, इस ग्रुप का बाद में इनाम दिया जाएगा, बाद में सबसे लास्ट में इनाम दिया जाएगा। इस तराने के बाद आइए सामईन अपने मुर्दा दिलों को जिंदा करें और अपने एक मेहमान को दावत सुखन दें, जो कि हमारे यहाँ पर पूना से तशरीफ लेकर के आए हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अपने मेहमान मुकर्रिर जनाब इलियास मोमिन साहब को इस शेर के साथ दावत देता हूं कि वो आए और अपनी गुफ्तगू पेश करें कि फकत जिक्र तिलावत ही से आजादी नहीं मिलती, फकत जिक्र तिलावत से ही आजादी नहीं मिलती। उठा शमशीर दुश्मन को जलीलो खार करना सीख, उठा शमशीर दुश्मन को जलीलो खार करना सीख। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अंबियाइल मुरसलीन व आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हाज़िरीन मजलिस, बच्चों, माओ बहनों और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इस शहर पड़गा बोरीवली के तमाम बुज़ुर्ग और बाइज़्ज़त तमाम हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब में पहले मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसी मजलिस आपने यहाँ पर रखी है, जो कि दूसरा मौका है मेरा इसमें शिरकत का।
उसके एहसासात को अपने अल्फाज में बयान नहीं कर पाता। अभी जो तराना बच्चे पेश कर रहे थे, मैं अपने शबाब में चला गया उस जिंदगी में जब हम भी इस तरह के कुछ नगमे गाया करते थे, कुछ प्रोग्राम्स किया करते थे। वो यादें ताज़ा हो गई। यकीन जाने ये जो बच्चों के पीछे जो मेहनतें हो रही है और जिस तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, ये असल हमारी शय-रग है जिसको हम तवानाई और ताकत और कुव्वत बख्श रहे हैं। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। इन्हीं के जरिए से आने वाले दिनों के अंदर इस मुल्क के अंदर हमारी एक नई तारीख रकम की जाएगी। हम हालात से मायूस होने वाले लोग नहीं हैं। जिस नबी के मानने वाले हैं हमें, जो खत्मुर रसूल, जिन पे रिसालत खत्म हो रही है, जिन पे नबूवत खत्म हो रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुलह हुदैबिया आपने कर ली तो दुनिया के तमाम हुक्मरानों को आप खत लिख रहे थे। उसी में एक के पास आपने जो खत लिखा उसमें यह बात लिखी कि जहां तक ऊंट के और घोड़ों के टाप पहुंच सकते हैं वहां तक के मेरा दीन गालिब आएगा। ये बशारत है हमारे लिए कि हालात के अंदर, हालात के साथ जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, ये हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है। दुनिया की कौमें जो दुनिया के अंदर आज गलबा रखती है, यकीनन कल उनको मगलूब होना है, दुनिया से खत्म होना है। और जिस समाज के अंदर हम गिरे हैं, जिस माशरे के अंदर हम गिरे हैं, जो कुफ्र शिर्क का जो माशरा हमारे दरमियान में है, जिसके दरमियान में हम अपनी जिंदगियां बसर कर रहे हैं, इनकी अपनी कोई बुनियादें नहीं है। यकीनन इसका खात्मा करीब होना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारतें दी है उसको यकीनन पूरा होना है। हम रहे ना रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतों को मुकम्मल दुनिया में होके रहना है। जिस माशरे में हम रह रहे हैं, जो गालिब कौम के तसल्लुत में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, उसकी अपनी कोई बुनियादें नहीं है, उनकी अपनी कोई बुनियादें नहीं है। लेकिन एक काम है जो वो करने जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए थे, सब में पहले जो बात आपने जो दावत पेश की वो तौहीद की बात थी। और आज जिस माशरे में हम जी रहे हैं वहां पर हमें उस तौहीद को हमको ललकारा जा रहा है। और इस मुल्क के अंदर जिसकी बुनियाद शिर्क के बुनियाद पर रखी गई है, शिर्क जो कि एक गलाजत है, एक नजासत है, उसके बुनियाद पर जो यहाँ के पूरे एक निजाम की बुनियाद रखी गई है, वो निजाम जो हमारे ईमान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। क्या दुनिया ने देखी नहीं इस बात को कि जिस वक्त ये मुल्क आजाद हुआ, जहां पे मुसलमान इस एग्रीमेंट के साथ यहां पर जीने पे आमादा थे कि जो दस्तूर बनाया गया इस मुल्क का, वो एक एग्रीमेंट था, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात थी कि हमारे दीन की मुहाफिजत रहेगी, हमारे शरीयत के अंदर मुदाखलत नहीं होगी, हमारा दीन महफूज रहेगा। इस बुनियाद के अंदर यहाँ पर एक कौम बसेगी जिसके अंदर हर एक मजहब का मानने वाला जिएगा और हर एक के अपने अकीदे के बुनियाद पर वो एक कौम मानी जाएगी। उस दस्तूर की बात थी जिसके साथ यहाँ पे जीने की शुरुआत हुई, लेकिन हमारी क़यादत इस बात को महसूस नहीं कर रही थी। वहीं पर इस मुल्क के अंदर 1948-47 में आज़ादी की बात हुई और 48 के अंदर 47 के बाद एक ही साल के अंदर हमारे इस मुल्क के अंदर जो है सब में पहले जिस मसले को उठाया गया वो मसला था बाबरी मस्जिद का। जो बुनियाद मसला बाबरी मस्जिद और चार दीवारी का नहीं था, वो मसला एक शिर्क की बुनियाद रखी जा रही थी। और उस जमाने से एक कंसेप्ट लाया जा रहा था, क्योंकि बेचारी ये कौम जो यहाँ पे गलबा रखती है, इनके पास अपनी कोई बुनियादें नहीं है, इनके पास कोई अपनी बुनियादें नहीं है। इनके यहाँ हर छोटे से इलाके से आप बदल के दूसरे इलाके में जाओ, वहां के खुदा बदल जाते हैं, वहां के तहजीबें बदल जाती है। हर घर के अंदर चार बसने वाले एक ही घर के अंदर कोई पहलवान हो तो मारुति की परस्तिश करता है,
कोई खातून ब्याही जानी हो तो कृष्णा की परस्तिश करती है, किसी को हुकूमत का लालच है तो वो राम की परस्तिश करता है। और इस तरह से जितने खुदाओं के जितने रूप और जितने आकार है, उस तरह से उतने खुदा उन्होंने बना रखे हैं। ऐसे माशरे के अंदर जिस दिन से मुल्क की तामीर हुई थी, बना था, जिस मुल्क के अंदर मुसलमानों ने उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में जो एक मुआहदा था, एक एग्रीमेंट था, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया जाता है, जिसके अंदर हमारे दीन की पूरी हिफाजत की बात कही गई थी, उसके अंदर हम जी रहे थे। वहीं पर एक शिर्क के बुनियाद पर एक माशरे की तश्कील और एक हुकूमत जिसको वो राम राज्य कह रहे हैं, उसको वो लाने की बात कर रहे थे। हम मायूस नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके अल्लाह के मंसूबे अपनी जगह है और कुफ्र शिर्क के मंसूबे, अल्लाह के दीन के दुश्मनों के मंसूबे अपनी जगह पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माशरे में आप दावत पेश कर रहे थे, उस खाने काबा जो तौहीद का मरकज था, वही तौहीद का मरकज, उसी के अंदर उस जमाने के अंदर जो मुशरिकीन थे उन्होंने बुतों को ला करके रखा था। वो दिन भी आया कि वो समाज ने फतेह मक्का को देखा और फतेह मक्का के साथ में तमाम बुतों को निकाल करके बाहर कर दिया गया। इल्जाम हम पर आयद किया जाता है कि हम मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाते रहे हैं। क्या दुनिया इस बात को नहीं जानती कि हमें और उसूल नहीं है कि किसी की दान करदा कोई जगह हमारे मस्जिद के लिए काबिल कबूल नहीं। किसी बेईमान की दी हुई कोई मस्जिद, कोई मुशरिक, कोई मजूसी, कोई ईसाई, कोई यहूदी कोई दान कर दे, सदका कर दे कोई मस्जिद के लिए जगह, हमको वो काबिल कबूल नहीं। हम मस्जिद नहीं बनाते वहां पर, हम अपनी गाड़े मेहनत की कमाई से मस्जिदें तामीर करते हैं। वो मस्जिदें जो तामीर होती है, हमारी अपनी मेहनत की कमाई उसके अंदर होती है। हम उसके बुनियाद पे अपनी मस्जिदें तामीर करते। अल्लाह की किबरियाई, उसकी बुलंदी, उसकी पाकी बयान करने के लिए अपने मेहनत का हम पैसा लगाते हैं। ऐसे मस्जिदें हमें कबूल नहीं। बाबरी मस्जिद जिसको एक सिंबॉलिक यहाँ के तौहीद के मानने वालों को नीचा दिखाने के लिए, यहाँ के तौहीद के मानने वालों को दिखाने के लिए कि अब तुम गुलाम बना लिए गए हो, उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और उस गासिबाना कब्जे के बाद सुप्रीम कोर्ट इस बात की शहादत खुद सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। उसके फैसले को उठा के पढ़ लीजिए, कोई उनको शवाहिद नहीं मिले। और ये बात को कंक्लूड कर रहा है वो कि आस्था की बुनियाद पर वो जगह को, उस जगह को जहां पे मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, उस जगह को राम मंदिर बनाने के लिए दे दिया गया। और हमारी नस्लों को चाहते हैं कि उस राम मंदिर के लिए अल्लाह के जमीन पर, ये जमीन अल्लाह की, ये कायनात अल्लाह की, ये सब कुछ अल्लाह का, और कानून जिसका उसी का, उसका कानून जिस जमीन पर चलना चाहिए, उस जमीन पर ये चाहते हैं कि ये मुसलमान भी उसके अंदर शरीक हो जाएं। इसके लिए मोहल्लों में, गांव और देहातों के अंदर रैलियां निकाल करके मुसलमानों में जो बिकाऊ है, जो अपने जिंदगी के अंदर अपने मकासद के लिए, अपने मफादात के लिए जी रहे हैं, उनको साथ में लेकर के मुसलमानों की आबादियों को जा करके मुसलमानों से पैसा इकट्ठा बजौरे कुव्वत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चैलेंज है, आने वाले दिनों का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम मायूस नहीं है, इसी जनरेशन को उठा करके खड़ा करना होगा और उस चैलेंज को हमको कबूल करते हैं। और इंशाल्लाह ये जनरेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस जनरेशन को हम तैयार करेंगे। हमारे पूर्वज, हमारे बूढ़े बड़े जो आज के वक्त में है, इन्होंने कुछ और जमाना देखा है। इन्होंने अदवार को देखते हुए जिस डगर पे वो पहुंचे हैं, मैं नहीं समझता कि वो इसका हौसला रख रहे हैं कि वो इस हालात को वो फेस कर सके। लेकिन इंशाअल्लाह अजीज, यकीन जाने आप, जो जनरेशन आज तैयार हो रही है, जिस तरह की फिजा बन रही है और जिस तरह से एक माहौल तैयार हो रहा है, हमारी नस्लें इंशाअल्लाह तैयार होगी। और आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह एक तारीख को एक नया रुख देने की इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। हम नया रुख इंशाअल्लाह देंगे, इस तारीख को हम पलटेंगे इंशाअल्लाह। एक बात। दूसरी बात ये, मैं आपसे कहता चलूं कि ये बच्चों के अंदर नज़्म और डिसिप्लिन पैदा करें। इस पे जितनी मेहनत कर सकते इतनी मेहनत करें। मैं इस बात का भी ख्वाहिशमंद हूं कि हमारी बहनों के अंदर जो उनकी छोटी बच्चियां हैं, जो नई जनरेशन से, मुमकिन है कि वहां भी काम हो रहा होगा। एक बच्ची अगर कभी राह रास्त पे आती है तो एक खानदान बनता है। वहां पर भी इस तरह की कोशिशें होने की जरूरत है। वहां पर भी इस तरह की कोशिश होने की जरूरत है। इन बच्चों के अंदर एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा, चूंकि जो इज्तिमाइयत है, जो कौमें दुनिया में जीती है, जिसकी मरकजियत नहीं होती है, उसके अंदर समा और इताअत खत्म हो जाता है। उसमें समा और इताअत नहीं होता है।
हर फर्द अपने मफाद को आगे रख करके सोचता है, नतीजे के अंदर पूरे कौम के अंदर, पूरी उम्मत के अंदर एक इंतशार की एक फिजा बनती है। इस नई जनरेशन के अंदर समा और इताअत को आपको पैदा करना होगा। पूरी तारीख इस्लाम गवाह है, जब तक समा और इताअत रही, बद्र को हमने फतेह किया, वहीं पर ओहद में आकर के जहां समा और इताअत के अंदर हमने कमी और कोताही महसूस की, जहां दिखाई दी कि वो तीरंदाज जो खड़े किए गए थे, जिनको हुक्म दिया गया था कि अगर तिक्का बूटी उड़ा दी जाए, उसके बावजूद भी तुम नीचे ना उतरे, जब उन्होंने समा और इताअत के अंदर एक कमजोरी का इजहार किया, वो जीती हुई जंग एक शिकस्त में तब्दील होकर के रह गई। समा और इताअत, ये डिसिप्लिन, ये जब तक कि हमारी उम्मत के अंदर पैदा नहीं होगा, तब तक कि हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे। ये लाजमी है। मैं उस तमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में बातें कह रहा हूँ। हदीसों को पेश करूंगा, वक्त नहीं है मेरे पास, उतनी हदीसें मुमकिन है आपने, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है, एक ऐसी बस्ती है जिसकी अपनी एक तारीख है। बहुत कुर्बानियां पेश की है यहाँ पे इस बस्ती वालों ने। अल्लाह ताला उनको अजर से नवाजे, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जो सिमत सफर उन्होंने इस उम्मत का तय किया है, अल्लाह ताला उसके अंदर उनको अजर अजीम से नवाजे। ऐसे बस्ती के अंदर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, तो समा इताअत की जरूरत है। और एक आखिरी बात मैं आपसे कह के जाना चाहता हूं, एक आखिरी बात है, वो ये कि अपने हौसलों को बुलंद रखें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे साथ है, उसकी कुव्वत, उसकी ताकत हमारे साथ है। इन्नल्लाह मअना, बेशक वो अल्लाह हमारे साथ है। जब अल्लाह हमारे साथ है, जो पूरे कायनात का खालिक और मालिक है, तो यकीन जाने कि दुनिया की कोई ताकत हमको शिकस्त दे नहीं सकती, हमको दुनिया में हम पर गालिब नहीं आ सकती। और ये उम्मत उस नबी की उम्मत है, ये उम्मत उस नबी की उम्मत है जिस नबी को अपने उनकी मोहब्बत को दिलों में लेकर के दुनिया में जीते हैं। और ये कौम, जो कौम से हमारा मुकाबला है, इसका अगला हदफ, राम मंदिर बना लिया इन्होंने, इसके बाद का जो हदफ होगा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का एक लामतनाई सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, महसूस हो रहा है। हमको तैयार होना होगा, हमारे बच्चों को तैयार करना होगा। हर चीज हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारी आबादियां जलाई दी जाती है, हम उसका इजाला कर लेते हैं, हम अपनी मेहनत से दोबारा खड़े हो जाते हैं। हमारे मामलात, हमारे लोगों के साथ में जो कुछ भी हो रहा है, जिसके नतीजे में हमारी इकोनॉमिकल और हमारी एजुकेशनल और हमारी गवर्नमेंट इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू दी गवर्नमेंट सर्विसेज, हम दलितों से नीचे आ चुके हैं, लेकिन हम सरवाइव कर रहे हैं अपनी मेहनतों के ऊपर। हर चीज हम बर्दाश्त करते चले, लेकिन जिसके अंदर कोई हमारे पास स्कोप नहीं है, जिसके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कोई गुस्ताखी करे, उसके बाद हमारे पास कोई जगह नहीं है, हमारे पास उनके लिए कोई जगह नहीं है। उसके लिए हम ये तो नहीं कहते कि हम क्या करेंगे, लेकिन हम अपनी जानें कुर्बान करने पे आमादा हैं। नारे तकबीर, हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। नारे तकबीर। ये जानलेवा वक्त के हुक्मरान कि हर चीज हमने बर्दाश्त की कर रहे हैं, हम जूझ रहे हैं, लेकिन हमारे नबी की आन पर, अगर आपकी शान पर कोई एक इतनी सी हर्फ भी आएगा, इंशाअल्लाह हम अपनी जानों की शहादत से उसका बदला लेंगे। नारे तकबीर, किसी कीमत पे उसको माफ नहीं कर सकते। नारे तकबीर। हमको हिदायत पे कायम रखे अल्लाह ताला, हमको हक गोई पर कायम रखे अल्लाह ताला, जब तक के जिंदा रखे अल्लाह ताला, उसके दीन पर जिंदा रखे, ईमान के साथ जिंदा रखे, और अल्लाह ताला जब मौत दे उसके दीन की शहादत वाली मौत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, अस्सलामु अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जलाले आतिशो बरको सहाब पैदा कर, जलाले आतिशो बरको सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर, और तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद एक इनकलाब पैदा कर। अभी आप जनाब इलियास मोमिन साहब से उनकी पुरमक्स गुफ्तगू सुन रहे थे। सामीन, हमारे मुंबई व अतराफ से और गांव से भी बहुत सारे हमारे मेहमान आए हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उनका इस्तकबाल करें, इसलिए मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के जनाब आदिल खोज साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आएं और मेहमानों का इस्तकबाल करें और उन्हें जो है वो तोहफे पेश करें।
अजान के लिए थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जमात हम फिर से दूसरी जमात बनाने वाले हैं इंशाअल्लाह, इसलिए अपनी जगह पे तशरीफ रखें, अजान सुने, थोड़ी खामोशी इख्तियार करें। मुनव्वर लोखंड वाला, मैं इस शेर के साथ उनको दावत देता हूं कि वह आए और अपनी तकरीर पेश करें। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हुज़ैफा मुनव्वर लोखंड वाला, जल्दी आ जाए यहां पर। उसके बाद तैयार रहें ईसा शादाब शेख, स्टेज पे आ जाए। करीम अम्माबाद, मेरे प्यारे दोस्तों और मोहतरम बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझमें मिदहते मोहम्मद का सलीका कहा, मुझमें मिदहते मोहम्मद का सलीका कहा उनका मर्तबा, और मैं कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस इतनी खूबसूरत बनाई है कि उसकी तारीफ के लिए अल्फाज नहीं है, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले शुमाइल, फज़ाइल और खसाइल बयां करने के लिए पूरी जिंदगी भी कम है। आज मैं जिस मौजू पर, जिस कसरत हुस्ना पर जुराते सुगन कर रहा हूँ, वो है मेरे नबी वाले अखलाक। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे अखलाक मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूँ। और मेरे दोस्तों, 90% अखलाक हमारी जुबान में छुपे हुए हैं। और मेरे अजीजों, हर वो चीज जो हमें खूबसूरत बनाएगी, जैसे कि लिबास हमें खूबसूरत बनाता है, उसकी एक हद होती है, एक उम्र होती है, मगर मेरे नबी वाले अखलाक आपको हर लम्हा खूबसूरत बनाते जाएंगे। आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर मेरे नबी वाले अखलाक खत्म नहीं होंगे। माफ करना, झुक जाना, दरगुजर करना, झूठ से बचना, गाली से बचना, गीबत से बचना, ये कुछ ऐसे रोजमर्रा के अमाल है जो हमें अपनाना है, जो हमारे नबी वाले अखलाक है। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज से फरमाया, माज, मैं तुम्हें पूरी शरीयत का खुलासा बताऊं। हजरत माज ने अर्ज की, जी या रसूलुल्लाह, बताइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक बाहर निकाली, उसे अपनी दो उंगलियों से पकड़ा और फरमाया,
माज पूरी शरीयत का खुलासा ये है कि अपनी जुबान को काबू में रखना। मेरे प्यारे दोस्तों और मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ है कि वो हमें हमारे नबी वाले अखलाक अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इस तकरीर के बाद मैं ईसा शादाब शेख से गुजारिश करता हूं कि वो हदीस पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुनाफिक की अलामतें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन शख्स में ये अलामतें पाई जाती है वह अपने ईमान को डडोले। नंबर 1, मुनाफिक जब भी किसी से बात करता है झूठी बात करता है। नंबर 2, मुनाफिक जब भी किसी से वादा करता है झूठा वादा करता है और वादा तोड़ देता है। नंबर 3, मुनाफिक जब भी किसी की अमानत लेता है अमानत में खयानत करता है। नंबर 4, अक्सर और सबसे अहम बात, मुनाफिक हमेशा इशा की नमाज और फजर की नमाज में शामिल नहीं होता है और जब भी नमाज पढ़ता है काफी मुख्तसर पढ़ता है और नमाज में सुस्ती और कायली दिखाता है और नमाज में उसका ध्यान कारोबार या घरों के मामले में रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक जहन्नम के निचले दर्जे में रहेगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है हमें इन तमाम अलामतों से पाक रख और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह से अला मकाम अदा कर। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। बच्चा अपना इनाम फारूक मुल्ला साहब के हाथों कबूल करें। इसके बाद मैं ग्रुप तराने के लिए कामरान सालिम खान को आवाज़ देता हूं कि आए और ग्रुप तराना पेश करे इस शेर के साथ कि कितने बेताब हैं जोहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में। आग तकबीर की सीनों में दबी रखते हैं, आग तकबीर की सीनों में दबी रखते हैं। जिंदगी मिसले बिलाले हबशी रखते हैं, जिंदगी मिसले बिलाले हबशी रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थाम कर अपने हाथों में दी कालम, अपने असलाफ का हम रखेंगे भरम। जब किया दिल ने अपने फ़क़त ये अज़म, रब की नुसरत हमेशा रही हम कदम। थाम कर अपने हाथों में दी कालम, अपने असलाफ का हम रखेंगे भरम। थाम कर अपने हाथों में दी कालम, अपने असलाफ का हम रखेंगे भरम। रब के बंदों पे जब तंग थी ये ज़मीं, रब की दुनिया में था अजनबी रब का दी। रब के बंदों पे जब तंग थी ये ज़मीं, रब की दुनिया में था अजनबी रब का दी। हमने दोहराया फिर किस्सा-ए अव्वली, सादो खालिद उबदा का अज़्मो यकी। थाम कर अपने हाथों में दी कालम, अपने असलाफ का हम रखेंगे भरम। थाम कर अपने हाथों में दी कालम, अपने असलाफ का हम रखेंगे भरम। इस चमन में बदस्ते खज़ा हम रहे, चाहे सहराओं के दरमियां हम रहे। इस चमन में बदस्ते खज़ा हम रहे, चाहे सहराओं के दरमियां हम रहे। चाहे जितने भी बेखानुमा हम रहे, फसले ईमा के बस बागबा हम रहे।
रब का कुरान सबको सुनाते रहे, नक्श तौहीद दिल में बिठाते रहे। रब का कुरान सबको सुनाते रहे, नक्श तौहीद दिल में बिठाते रहे। चाहे जितने भी तूफान आते रहे, अपने जज्बों से वो मात खाते रहे। अपने हाथों में दी कलम, अपने असलाफ का हम रखेंगे भरम। दोस्तों अब यूं ही बढ़ते जाएंगे हम, रब का पैगाम सबको सुनाएंगे हम। दोस्तों अब यूं ही बढ़ते जाएंगे हम, रब का पैगाम सबको सुनाएंगे हम। रब की राह में ना अब डगमगाएंगे हम, अपना वादा है रब से निभाएंगे हम। काम कर अपने हाथों में दी कलम, अपने असलाफ का हम रखेंगे भरम। थाम कर अपने हाथों में दी कलम, अपने असलाफ का हम रखेंगे भरम। माशाअल्लाह। इसके बाद मैं एक इनाम बच गया है। हुजैफा मुनव्वर लोखंडवाला से गुजारिश है कि वो अपना इनाम जाबिर मुल्ला साहब के हाथों कबूल करें। हुजैफा। इसके बाद मैं तकरीर पेश करने के लिए अरीब मसरूर नाचन को आवाज देता हूं कि आए और तकरीर पेश करें इस शेर के साथ के ज्यादा ज्यादा छोड़ जाओ अपनी यादों के नकूश, ज्यादा ज्यादा छोड़ जाओ अपनी यादों के नकूश। आने वाले काफले के रहनुमा बनकर चलो, आने वाले काफले के रहनुमा बनकर चलो। अरीब मसरूर नाचन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। जनाबे सदगिरामी हाज़रीन और सामाईन, आप सबका अरीब नाचन का सलाम पहुँचे। मेरा दुश्मन मुझे कमजोर समझने वाला, मुझको देखे कभी तारीख के आईने में। सदर अली मर्तबत ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया है कि हक व बातिल के दरमियान जंगो जदल का सिलसिला अज़ल से जारी है और अब तक जारी रहेगा। आइए जब तारीख के औराक पलटते हैं और चश्मे तसव्वुर से अपने असलाफ के कारनामों का मुशाहिदा करते हैं, जो आतिशे नमरूद को गुलजार बना देते हैं, जो चाहो तो हो सहरा में भी जमजम जारी, जो नील की मौजों को दीवार बना देते हैं, जो नील की मौजों को दीवार बना देते हैं। सदर जी वकार, मेरा दुश्मन मुझे कमजोर समझने वाला ना समझ है दरअसल, क्योंकि वो नहीं जानता मैं उस कौम का फर्द हूँ जिसके बेटों ने जो कहा उस पर जावार दी। मैं उस कौम का फर्द हूँ जिसके 313 मुजाहिद हजारों के लश्कर से टकरा गए। मैं उस कौम का फर्द हूँ जिसके जानसार दस्ते करबल में हम तो सना करते रहे। मैं उस कौम का फर्द हूँ जिसके पुच्छकन गजनवी ने भूतों को मसमार कर डाला। मैं उस कौम का फर्द हूँ जिसके जवानों ने टैंकों के परखच्चे उड़ा डाले। नारे तकबीर। और अली वकार, हम तख्त में से एक चुना करते हैं। हम जब शान से दुनिया में जिया करते हैं तो क्या चीज है, बंदूक किसे कहते हैं? हम तो टैंकों की सफेद चीट दिया करते हैं। हमको वही से मिलता है शहादत का सबक, माओ की गोद में जब दूध पिया करते हैं। नारे तकबीर। माओ की गोद
हो या कारगिल का महास, हक हमेशा सरबुलंद हुआ और बातिल हमेशा सरनेगो। क्यों क्या अली वकार, जो रुके तो कोहे की रात से हम, जो चले तो जा से गुजर गए, जो चले तो जा से गुजर गए। और अली वकार, मैं सलाम पेश करता हूँ उन सरफरोश फर्जंदाने इस्लाम को जिन्होंने तारीख के हर दौर में अपने लहू से गुलशन इस्लाम की आबियारी की। फिजाइया की अस्कुरान अभी बाकी है, गज़वा हिंद का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। खुदा हाफिज। आईन जवा मर्दा हक गोई व बेबाकी, आईन जवा मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। इस तकरीर के बाद आइए सामईन एक और तकरीर सुने। मैं उमर शमीम रंगारी को दावत सुखन देता हूं कि वो आए और तकरीर पेश करें। बच्चे से गुजारिश है कि वो अपना इनाम जो है मौलाना हशमुल्ला नदवी साहब के हाथों ले। नहमदू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। दरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्लल्लाहु का है। जनाब सद्र, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ शेख का मौका मिला है वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका। जनाब सद्र, इस कायनात में सरवर कायनात की मिसाल आबिर रक्षा सी है जो गारे रसीतुल हुआ और पूरी कायनात पर छा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत है जिनकी नज़ीर अज़ल से अब तक मुमकिन नहीं। जिस तरह सूरज तुलू होता है तो दुनिया की आशाएं मुन्नवर जाती है, इसी तरह आपके इलाम ने कुफ्र और जलालत की तारीकी को पूरे सादर में तब्दील कर दिया। आप इंसान के लिए रहमत बनकर आए थे। मेरे नबी वो नबी थे जिनके उम्मती और निखाइश तमाम बयान की थी। हम इतने खुशकिस्मत है कि हमें सादत बिन मांगे ही मिल गई। हमारे पैदा होते ही कानून में आजान दे दी जाती है कि मुबारक हो तुम उस नबी की उम्मत हो जिस पर खाली की रजा को भी नाज है। जनाब सद्र, मेरे सरकार तो बादशाही फकीरी करते थे, जिनके पास ना सोना था ना चांदी थी। मेरे सरकार तो टूटी चटाई पर भी सुल्तान नजर आते थे। मेरे सरकार की निगाहों में बिजली थी, लबों पर तबस्सुम था और चेहरे पर नूर था। मेरे सरकार तो सादे लिबास में भी जिशान नजर आते थे। जनाब सद्र, आपकी सीरत बेमिसाल थी और उसमें बाजमाल था और किरदार ऐसा था कि काफिर भी फिदा होते थे आपकी सदाकत पर। हुजूर आए तो अंधेरों से निकलकर उजालों में आ गई दुनिया। हुजूर आए तो अंधेरों से निकलकर उजालों में आ गई दुनिया। सोते ज़हनों में रंग उतरा, उजड़े चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो लोगों को जीने का शऊर आया। जनाब सद्र, ये सीरत नबी का एक ऐसा मौजू है जिस पर मैं तफसील से बात करने लगूं तो ये सूरत ढल जाएगा और दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन यह मौजू अपने इख्तिताम तक नहीं पहुंच पाएगा। सदियां बीत गई और कलम टूट गए, सदियां बीत गई और कलम टूट गए, लेकिन तेरा औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हो सका। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। बच्चे से गुजारिश है कि वो अपना इनाम मौलाना तारिक फलाही साहब के हाथों ले। इस तकरीर के बाद आइए सामईन एक और तकरीर सुनते हैं।
मैं मुआविज अबू बकर रंगारी को दावत देता हूं कि वो आए और तकरीर पेश करें। मुआविज अबू बकर रंगारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसमें हो और खामी तो ईमान मुकम्मल है। कानून फितरत है कि जब कायनात में बादल सर उठाता है तो उसे कुचलने के लिए हक की ताकत सामने आ जाती है। चुनांचा जब नमरूद ने खुदाई का दावा किया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। जब फिरौन खुदावन बैठा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। इसी तरह अरब भी गुमराहियों में खोया हुआ था। हर तरफ जहालत का अंधेरा था, जुल्म की हुक्मरानी थी, हर तरफ बातिल ही बातिल था, हक का नामो निशान ना था। झूठ, चोरी, शराब नोशी, बेटियों को जिंदा दफन कर देने जैसी बुराइयां आम थी। जरा जरा सी बात पर झगड़े शुरू हो जाते थे जो सदियों तक चलते थे। कहीं था मवेशी चराने पे झगड़ा, कहीं था मवेशी चराने पे झगड़ा, कई घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। यूं ही रोज होती थी तकरार इनमें, यूं ही रोज होती थी तकरार इनमें, यूं ही चलती रहती थी तलवार इनमें। चुनांचा कानून फितरत मुताबिक हुआ। अरब में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने अपने मन मोने मुकड़े से न सिर्फ अपनी गमज़दा माँ को अपने खुशियों से मसरूर किया बल्कि हर दुख का मारा मुस्कुराने लगा। हुजूर आए तो सरे आफरीनिश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सरे आफरीनिश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। मुझे चेहरों पे रंग सोते चेहरों पे नूर आया, मुझे चेहरों पे रंग सोते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो लोगों को जीने का शऊर आया। हमारा ईमान है कि उस दिन हर कोई मुस्कुरा रहा था कि इंसानियत को बहारों से आशना करने वाला आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर पूरी दुनिया की काया ही पलट डाली और पूरी दुनिया को नूर खुदाई से मुनव्वर कर दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही जात थी जिसके लिए दुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी, जिसकी बशारत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी। जैसा कि अल्लाह फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जिसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, जिसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, जिसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, आदमियत का गर्ज समा मुहैया कर दिया, आदमियत का गर्ज समा मुहैया कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। हमारा ईमान है कि जिस तरह इमाम अंबिया तमाम नबियों रसूलों से आला है, इसी तरह मेरे नबी का जमाना भी तमाम जमानों से आला है। आपका दीन भी तमाम दीन से आला है, आपका कलाम भी तमाम कलामों से आला है, आपका कानून भी तमाम कवानीन से आला है, आपका मेरे नबी की शरीयत भी सबसे आला है, मेरे नबी की सूरत भी सबसे आला है, मेरे नबी की सीरत भी सबसे आला है, मेरे नबी का इखलाक भी सबसे आला है। जब कोई गैर मुस्लिम मेरे नबी का इखलाक देखता तो वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। जैसा कि अल्लाह फरमाता है, व इन्नकल अला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक आप आला इखलाक के मालिक हैं। अब हर किसी से हुस्न सलूक से पेश आते थे। आपने कभी किसी से जाती बदला ना लिया। कुफ्फार मक्का ने आप पर जुल्म ढाए, लेकिन फतेह मक्का के मौके पर जब वो आपके सामने सर झुकाए खड़े थे तो आप उनसे बदला ले सकते थे, मगर आपने फरमाया कि जाओ तुम सब आजाद हो, मुझे तुमसे कोई बदला नहीं लेना। ये फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमतुल आलमीन होने की सबसे बड़ी मिसाल कायम की। कौन कहता है मोहम्मद मदीने में है, कौन कहता
माशाअल्लाह, सूरत को तेरी मेयार कमालात बनाकर, सूरत को तेरी मेयार कमालात बनाकर दानिश्ता मुसव्विर ने कलम तोड़ दिया है। डॉक्टर अनवर अली साहब से गुजारिश है कि वो इस बच्चे को इनामात से नवाजें। सामीन, आइए एक और तकरीर सुनते हैं। मैं अरजान शमीम रंगारी से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अरजान शमीम रंगारी। नहमदू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ने देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जनाब सदर और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरका, वही यासी वही ताहा। जनाब सदर, यकीन मानिएगा जब मुझे मौजू मिला तो मेरा दिल ताजा लहू की तरह थम गया कि आज मुझे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ कहने का मौका मिला है। जनाब सदर, यकीन मानिएगा जब मैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता हूँ तो मुझे ताइफ की वादी में पत्थर खाकर भी हिदायत की दुआ करने वाले नजर आते हैं। जब मैं जनाब सदर, आज की दुनिया वाले किसी की दयानत पर जनाब सदर, जब मैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात करता हूँ तो मुझे मक्का में आम माफ का ऐलान करने वाले खैरुल बशर याद आते हैं। जनाब सदर, जब मैं इस मौजू पर बात करता हूँ तो मुझे आमिना के लाल ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा देते नजर आते हैं। जनाब सदर, आज की दुनिया वाले किसी की दयानत पर नाज करते हैं तो किसी की खूबसूरती की बात करते हैं, किसी की सखावत की बात करते हैं तो किसी आसार पर नाज करते हैं। जनाब सदर, मैं उस नबी पर नाज क्यों ना करूं जिनमें सारी खूबियां पाई जाती है। जनाब सदर, मेरे नबी के अंदर सदाकत थी, इससे हजरत अबू बकर सिद्दीक बन गए। मेरे नबी के अंदर अदालत थी, जिससे उमर फारूक आजम बन गए। मेरे नबी के अंदर सखावत थी, जिससे उस्मान गनी बन गए। मेरे नबी के अंदर बहादुरी थी, जिससे अली शेर खुदा बन गए। जिंदगी बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगी बीत गई और कलम टूट गए, लेकिन तेरा औसाफ का एक बात भी पूरा ना हो सका। जनाब सदर, दिल तो नहीं चाहता कि इस मौजू का इख्तिताम करूं। जनाब सदर, दिल तो नहीं चाहता कि इस मौजू का इख्तिताम करूं, लेकिन कुछ वक्त की किल्लत है, मजमून की तवालत है। कुछ वक्त की किल्लत है, मजमून की तवालत है। कुछ कहने की हसरत है, अल्फाज की कसरत है। कुछ कह भी नहीं सकता, चुप रह भी नहीं सकता। कुछ कह जनाब सदर, इब्तिदा भी वही है और वही है इख्तिताम, इब्तिदा भी वही है और वही है इख्तिताम। मेरे नबी पर अरब दरूद और खरब सलाम। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, बच्चा अपना इनाम इलियास मोमिन साहब के हाथों कबूल करें। इसके बाद मैं तराने के लिए इब्राहिम मिनाज नाचन को आवाज देता हूं कि आए और तराना पेश करें। इस शेर के साथ के दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इब्राहिम मिनाज नाचन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये संगी सारों की ऊंची फसीले, ये दरिया ये कौसार सहरा ये झीले, यही है नशे मन यही
दरियाए कौसार सहराए झीले, यही है नशे मन यही आशियाने, उकाबों के मस्कन हमारे ठिकाने। बहुत कम सुगन और गुमनाम हैं हम, जो सच पूछते हो तो इब्हाम हैं हम, यही अपनी मंजिल यही आशियाने, उकाबों के मस्कन हमारे ठिकाने। ये संगी हिसारों की ऊंची फसीले, ये दरियाए कौसार सहराए झीले, यही है नशे मन यही आशियाने, उकाबों के मस्कन हमारे ठिकाने। माशाअल्लाह, बहुत बेहतरीन। बच्चा अपना इनाम साजिद सर साहब के हाथों कबूल करें। इसके बाद एक ग्रुप तराना होने जा रहा है। ग्रुप तराने के लिए मैं आवाज़ देता हूँ अरसलान जौड़े एंड ग्रुप को कि वो आए और तराना पेश करें। इस शेर के साथ के प्यासी खुश्क धरती से किया वादा निभाना है, हमें अब समंदर से कोई बादल खींच लाना है, फ़कत पहरा नहीं करना अब इन तारीक गलियों में, फ़कत पहरा नहीं करना अब इन तारीक गलियों में, हमें सोए हुए लोगों की किस्मत को जगाना है, हमारे जंगजू जज्बे कभी ठंडे नहीं पड़ते, हमारे जंगजू जज्बे कभी ठंडे नहीं पड़ते, कि हमने फाख्ताओं को उखाबों से लड़ाना है, कि हमने फाख्ताओं को उखाबों से लड़ाना है। अरसलान जौरे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा रब मुझसे पूछेगा ना क्यों मुझसे शर्म आई, गुनाह करता था छुप छुप कर ना क्यों मुझसे शर्म आई, भला तब क्या कहूँगा मैं, भला क्यों कर मैं बच पाऊँ, तसल्ली दे के झूठी मन को कैसे चैन मैं पाऊँ। या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह। मैं भूला हूँ कि एक दिन मौत सब कुछ खत्म कर देगी, मैं खुश फहमी में जीता हूँ वो सब कुछ भस्म कर देगी। वो देखो मौत की सख्ती मुझे लेने चली आई, मुझे जाना पड़ेगा अब कोई सूरत न बन पाई। या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह। सवालों की झड़ी होगी, बताओ क्या किया तुमने, मैं दिल ही दिल में रोऊंगा, ये आखिर क्या किया तुमने। कलामे रब सदा देता मगर मैं कान ना धरता, पड़ी जाती थी रब
जज़ाकल्लाह। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या डरा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमने आलम तुझे अपनी जात का गम, मुझे फिक्र अमने आलम तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूं तू गुरूब होने वाला। इसके बाद एक तकरीर के लिए मैं सकीफ मसूर नाचन से दरख्वास्त करता हूं कोई आए और अपनी तकरीर पेश करें। सकीफ मसूर नाचन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक बेहतरीन नमूना था, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिर का उम्मीदवार हो और कसरत से अल्लाह को याद करे। मोहतरम सदर जलसा, अहलियान बस्ती और मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तकरीर का मौज़ू सुखन है उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दास्ताने हुस्न जब फैली तो लाह महदूद थी, जब चिमटी तो तेरा नाम होकर रह गई। उन गयूर, खुददार, हौसलामंद, सरफरोश फर्जंदान इस्लाम के नाम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क रखते हो, जो आपकी एक एक अदा पर जान देते हो, जो आपके लगाए हुए चमन को अपने खून जिगर से सेचने का आज़म रखते हो। मौजूद सामईन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए आइडियल नमूना और उसवा है। इसकी एक झलक मैं आपको दिखाता चलूँ। आप दुनिया में इसलिए पैदा किए गए कि वो अल्लाह के बंदों का अल्लाह का पैगाम सुनाए। आप का मकसद इंसानों को अल्लाह की इबादत के तरीके सिखाना और इनके इखलाक को, किरदार को संवारना था। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसलिए भेजा गया हूँ कि उम्दा इखलाक की तकमील करूँ। यही वजह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से नेक, अच्छे और हर बुराई से पाक थे। बचपन में बच्चों की तरह झूठे खेल कूद से पाक रहे और जवान होकर भी जवानी की हर बुराई और बदी से पाक रहे। जब भी कोई ऐसी बात होती जो नबी, रसूल और पैगंबर के शान के मुताबिक ना होती तो अल्लाह ताला इससे आपको साफ बचा लेता। नहीं जिनमें तुम्हारा अक्स शामिल, वो नक्शे मिटा देने के काबिल, तुम्हारे कौल फैसल से हुई है नुमाया खैर शर की हद फाजिल। दोस्तों, आज शिर्क, फाहिशी, बेहयाई, बेशर्मी पूरी दुनिया में आम हो चुकी है, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से आयादार थे। देखिए, खाना के बाकी दीवार दुरुस्त हो रही है। आप भी अपने चचा के साथ इस काम में शामिल हैं। तमाम बच्चों ने अपने अपने तहवन उतार कर खंडों पर रखकर पत्थर लाद देते हैं, मगर आप के चचा ने जब आपका तहवन उतारना चाहा तो गैरत के मारे आप बेहोश होकर गिर पड़े। शीरो जवानी में एक जगह दोस्तों की बेतकल्लुफ मजलिस हुआ करती थी, जिसमें लोग फजूल की सिकारियों में रात गुजारते। आप भी इनके साथ थे, मगर आप राह में सो जाते हैं और सुबह तक सोए रहते हैं। अल्लाह ताला ने आपको फजूल कामों से बचाए रखा। साथियों, बकूल अली आप सबको पहले पहले जो दिखता उस पर आपकी हैबत आ रही होती, जो आपके करीब होता उस पर आपको मोहब्बत होती। आपके औसाफ बयान करने वाला कहता कि मैंने आप जैसा कोई नहीं देखा, ना आपसे पहले ना आपके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन, मौजूदा जमाने को हम तरक्की याफ्ता जमाना कहते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी उरूज पर पहुंच चुकी है। सनती तरक्की की रफ्तार बुलंदे बुलंदे होती जा रही है, लेकिन जिस कदर उरूज पर है उसी कदर समाज इखलाकी पस्ती का शिकार है। कई भाईचारे की कमी, जाति भेदभाव परवान चल रहा है, तो कई बच्चों को दहकती आग में डाला जा रहा है, तो कई बस्तियां जलाई जा रही है, तो कई औरतों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इसे देखकर इंसानियत शर्मसार है। हमें लौटना होगा हादी आज़म की तालीमात की तरफ, क्योंकि ये दिल बार बार कहता है ज़ाते अक़दस पर भला नाज करे क्यों न बशर, ज़ाते अक़दस पर भला नाज करे क्यों न बशर। आदमियत के शाकार रसूल अरबी सदर गिरामी सलातो सलाम उस ज़ाते अक़दस पर जिसका इत्तिबा
मेरी जिंदगी का सरमाया है, जिसकी हिफाजत मेरा आखिरत का सहारा है, जिसके फैज़ से मुझे हिदायत मिली, जिसकी जिंदगी और पैगाम से लोगों को बाखबर करना इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत और मेरी सबसे बड़ी सआदत है। हम जमाने को सिखाएंगे तेरा तर्ज हयात, हम जमाने को सिखाएंगे तेरा तर्ज हयात, तुझसे इकरार ये करते हैं रसूल अरबी। खुदा हाफिज। जज़ाकल्लाह। ये बच्चा अपना इनाम जनाब इसहाक से शेख साहब के हाथों वसूल करे। इसके बाद महबूब आलम अब्दुल हकीम अपनी नात पाक पेश करे। महबूब आलम अब्दुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कि बच्चों को अपने साहिबे औलाद बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे औलाद बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, इन्हें कुरान पढ़ाओ। खुद भी बचो, बच्चों को जहन्नम से बचाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बातिल के समंदर में है ईमान की कश्ती, बातिल के समंदर में है ईमान की कश्ती, और कुफ्र के तूफान में थपेड़ों में है सख्ती, और कुफ्र के तूफान में थपेड़ों में है सख्ती। तुम डूबने से अपने सफीने को बचाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, इन्हें कुरान पढ़ाओ। फरमान नबी छोड़ के अंग्रेज बने हो, फरमान नबी छोड़ के अंग्रेज बने हो, खुद अपने ही किरदार से चंगेज बने हो, खुद अपने ही किरदार से चंगेज बने हो। तौबा करो तुम, तौबा करो तुम, खुद को मुसलमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, इन्हें कुरान पढ़ाओ। क्यों मगरिबी तहजीब के सांचे में ढले हो, क्यों मगरिबी तहजीब के सांचे में ढले हो, क्यों हाथ में बातिल का कलम लेके चले हो, क्यों हाथ में बातिल का कलम लेके चले हो। औलाद को तुम खालिद सलमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, इन्हें कुरान पढ़ाओ। घर घर में शयातीन का रहता है बसेरा, घर घर में शयातीन का रहता है बसेरा। क्यों रेडियो टीवी पे गुजरता है सवेरा। लिल्लाह लिल्लाह मकानों से शयातीन भगाओ, कुरान पढ़ाओ, इन्हें कुरान पढ़ाओ। सर पर तुम्हारे एक रोज हंसी ताज बंधेगा, ताज बंधेगा। सर पर तुम्हारे एक रोज हंसी ताज बंधेगा, ताज बंधेगा। फिरदौस मुक़द्दस में तुम्हें घर भी मिलेगा, घर भी मिलेगा।
को